लोग कहते हैं कि पत्थर नहीं बोलते। लोग कहते हैं कि ईश्वर केवल मंत्रों और अनुष्ठानों में बसता है। पर क्या आपने कभी सुना है कि ब्रह्मांड का स्वामी, जो 56 भोगों से भी तृप्त नहीं होता, वो राजस्थान की तपती धूल में एक छोटी सी बच्ची के हाथ की बाजरे की खिचड़ी के लिए बिलख उठा? ये कहानी उस असंभव के सच होने की है, जहां एक भक्त की मासूम जिद ने स्वर्ग के सिंहासन को हिला दिया और परमात्मा को पत्थर की मूरत से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि केवल अपनी वीरता और बलिदान की कहानियों के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि ये वो धरा है जहां की मिट्टी के कण कण में भक्ति और प्रेम की सुगंध रची बसी है। सन 1615 का वो कालखंड, जब समय की गति भी शायद भक्ति के सुरों में थमी हुई महसूस होती थी। नागौर जिले के एक छोटे से गांव खालवा में एक दिव्य ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ। एक साधारण जाट किसान परिवार, जिसके मुखिया जीवनराम डूडी थे, उनके आंगन में एक कन्या ने जन्म लिया। जीवनराम भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनन्य प्रेमी थे कि उनके लिए भक्ति कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि उनके जीवन की प्राणवायु थी। उनके घर में भगवान का एक छोटा सा विग्रह विराजमान था, जिन्हें वे लाड़ से ठाकुर जी पुकारते थे। जीवनराम का नियम अटूट था। जब तक वे अपने प्रभु को भोग नहीं लगा लेते, अन्न का एक दाना तो क्या, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। इसी भक्तिमय वातावरण में कर्मा का बचपन बीतने लगा। कर्मा कोई साधारण बालिका नहीं थी। उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो सीधे हृदय में उतर जाती थी। वो अक्सर अपने पिता को मंदिर में घंटों बैठे देखती, जहां वे भाव विभोर होकर ठाकुर जी से बातें करते, उन्हें रिझाते और बड़ी मनुहार के साथ उनके सामने भोजन का थाल रखते। बालपन की कोमल बुद्धि ने इन दृश्यों को देखा और उसके मन में ये विचार घर कर गया कि भगवान कोई पत्थर की मूरत नहीं, बल्कि एक जीता जागता सदस्य हैं, जो हमारे साथ रहते हैं और भूख लगने पर भोजन भी करते हैं। पिता को भोग लगाते देख कर्मा अक्सर पूछती, पिताजी, क्या ठाकुर जी सच में सब खा लेते हैं? जीवनराम भावुक होकर कहते, हां बेटी, बस खिलाने वाला चाहिए। जो प्रेम से खिलाता है, ठाकुर जी उसकी हर भेंट स्वीकार करते हैं। समय बीतता गया और एक दिन जीवनराम को किसी विशेष तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। घर की जिम्मेदारी और ठाकुर जी की सेवा का दायित्व उन्होंने अपनी किशोर पुत्री कर्मा को सौंपा। जाते समय उन्होंने बड़े स्नेह से कर्मा को पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ जा रहा हूं। पीछे से ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी ना आए। तू हर रोज सुबह उठकर उनके लिए भोग तैयार करना और जब वे खा लें, उसके बाद ही तू भोजन करना। याद रखना, ठाकुर जी को भूखा मत रखना। कर्मा ने बड़ी श्रद्धा से पिता के पैर छुए और उन्हें निश्चिंत होकर जाने को कहा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने राजस्थान की रेतीली धरती को छुआ, कर्मा जाग गई। उसने अपने नन्हे हाथों से घर की सफाई की और रसोई में जाकर बाजरे की खिचड़ी बनाने लगी। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें खूब सारा देशी घी डाला और गुड़ की डली रखी। उसने सोचा कि पिताजी तो हमेशा ठाकुर जी को खिलाते हैं, आज मैं उन्हें अपने हाथ की बनी खिचड़ी खिलाऊंगी। वो थाली लेकर ठाकुर जी के सामने जा बैठी। उसकी आंखों में एक चमक थी और हृदय में अटूट विश्वास। उसने थाली सामने रखी और बड़े प्यार से बोली, लो ठाकुर जी, गर्मा गर्म बाजरे की खिचड़ी तैयार है। पिताजी तो चले गए तीर्थ, अब आप मेरे हाथ से जीमो। इसमें मैंने बहुत सारा घी डाला है, आपको बहुत पसंद आएगी। काफी देर बीत गई पर मूर्ति में कोई हलचल नहीं हुई। कर्मा को लगा कि शायद भगवान उसे देख रहे हैं और संकोच कर रहे हैं। उसने सोचा शायद पिताजी के सामने वे जल्दी खा लेते होंगे, क्योंकि वे बड़े हैं। उसने फिर से मनुहार की, प्रभु, आप शर्मा क्यों रहे हो? देखो, बाहर धूप तेज हो रही है और मुझे भी बहुत भूख लगी है। पिताजी कहकर गए थे कि जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी। अब जल्दी से खा लो। फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। कर्मा का मन धीरे धीरे व्याकुल होने लगा। उसे लगा कि शायद उसकी खिचड़ी अच्छी नहीं बनी या फिर भगवान उससे नाराज हैं। घंटों बीत गए। दोपहर की तपन बढ़ने लगी। कर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिलखते हुए बोली, ठाकुर जी, क्या आप सच में मुझसे नाराज हो? अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी आज अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। चाहे रात बीत जाए या मेरी जान चली जाए, मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक आप इस थाली को खाली नहीं कर देते। भक्त की इस मर्मांतक पुकार ने बैकुंठ के स्वामी को झकझोर दिया। जिस भगवान को बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी तपस्या से नहीं पा सकते, वे बालिका की मासूमियत के वश में हो गए।
अचानक उस पाषाण हृदय मूर्ति में प्राणों का संचार हुआ। एक दिव्य प्रकाश फैला और साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कर्मा की ओर देखा, मुस्कुराए और अपने कोमल हाथों से खिचड़ी खाने लगे। कर्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो तालियां बजाने लगी और भगवान को खाते देख तृप्त हो गई। जब थाली खाली हो गई तब कर्मा ने उसे प्रसाद मानकर पाया। अब ये उसका नित्य का नियम बन गया। भगवान और भक्त के बीच का ये अनूठा रिश्ता दिन प्रतिदिन गहरा होता गया। कुछ समय बाद जब जीवन राम तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो वे थके हुए थे, लेकिन उनके मन में ठाकुर जी के प्रति वही अगाध प्रेम था। उन्होंने कर्मा से पूछा, बेटी, मेरे पीछे से ठाकुर जी ने भोजन किया या नहीं? कर्मा ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, हाँ पिताजी, वे तो रोज खाते हैं। पहले दिन थोड़ा नखरा किया था, लेकिन अब तो वे मेरी खिचड़ी के इंतजार में रहते हैं। जीवन राम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद कर्मा नादानी में कह रही है। उन्होंने कहा, बेटी, भगवान तो भाव का भोजन करते हैं, वे साक्षात थाली थोड़े ही खाली करते हैं। कर्मा ने जिद की, नहीं पिताजी, मैं सच कह रही हूं, आप खुद अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन जीवन राम ने छिपकर मंदिर की खिड़की से देखा। कर्मा ने खिचड़ी की थाली रखी और ठाकुर जी को पुकारा। तभी उन्होंने देखा कि साक्षात सांवरा सेठ प्रकट हुए और कर्मा की गोद में सिर रखकर बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे। ये दृश्य देखकर जीवन राम की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वे दौड़कर कर्मा के चरणों में गिर पड़े और बोले, बेटी, तू धन्य है। जिस भगवान को पाने के लिए लोग जन्मों जन्मों तक भटकते हैं, तूने उन्हें अपने प्रेम के धागे में बांध लिया। कर्मा की ख्याति धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी, लेकिन कर्मा का मन अब इस सांसारिक शोर शराबे से दूर भागने लगा था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। कर्मा अब जवान हो चुकी थी, लेकिन उसका हृदय केवल अपने आराध्य के चरणों में अटका था। वो जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़ी। उसे लगा कि उसके प्रभु तो वहां साक्षात नीलमणि के रूप में विराजते हैं। पुरी पहुंचकर उसने समुद्र किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई। उसकी भक्ति का ढंग निराला था। वो सुबह उठते ही बिना स्नान किए सबसे पहले खिचड़ी चढ़ाने की तैयारी करती। उसके लिए भगवान कोई दूर रहने वाले देवता नहीं, बल्कि उसका अपना लाडला बच्चा थे। वो सोचती कि मेरे प्रभु को सुबह सुबह बहुत भूख लगती होगी। अगर मैं नहाने धोने में समय बर्बाद करूंगी तो वे भूखे रह जाएंगे। एक दिन मंदिर के एक बड़े पंडित ने कर्मा को इस अवस्था में देखा। उन्होंने देखा कि वो बिना शुद्ध हुए भगवान को भोग लगा रही है। पंडित आग बबूला हो गए। उन्होंने कर्मा को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, अरे वो पगली, तुझे इतना भी बोध नहीं कि भगवान को छूने से पहले स्नान करना अनिवार्य है? तू अशुद्ध अवस्था में उन्हें भोजन करा रही है, ये महापाप है। कर्मा डर गई। उसने सोचा कि शायद वो अनजाने में अपने प्रभु को कष्ट दे रही थी। अगले दिन से उसने नियम बदल दिया। वो सुबह ठंडे समुद्र के पानी में नहाने जाती, फिर धूप दीप करती और फिर खिचड़ी बनाती। इस सब में काफी समय लग जाता। इधर मंदिर में भगवान जगन्नाथ की सुबह की आरती का समय हुआ। पुजारियों ने पट खोले, लेकिन वे ये देखकर दंग रह गए कि भगवान के मुख पर और उनके वस्त्रों पर बाजरे की खिचड़ी के कण लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने बड़ी हड़बड़ी में भोजन किया हो। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने मुख्य पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए। प्रभु का चेहरा उदास था। उन्होंने कहा, पुजारी, तुमने मेरी प्रिय भक्त कर्मा को नियमों की बेड़ियों में क्यों जकड़ दिया? तुम लोग मुझे मंत्रों से रिझाते हो, लेकिन कर्मा मुझे अपनी ममता से खिलाती है। वो जब तक मुझे नहीं खिलाती तब तक मैं चैन से नहीं बैठ पाता। आज तुम्हारे बनाए नियमों के कारण मुझे कितनी देर तक भूखा रहना पड़ा। मुझे शुद्धता और अशुद्धता की चिंता नहीं, मुझे तो बस कर्मा का प्रेम चाहिए। जाओ, उससे कहो कि वो जैसे पहले खिलाती थी वैसे ही खिलाए। पुजारी सुबह उठते ही कर्मा की कुटिया की ओर दौड़े। उन्होंने कर्मा के चरणों में अपना शीश झुकाया और अपनी भूल की क्षमा मांगी। कर्मा की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू विरह के नहीं बल्कि मिलन के थे। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक परंपरा जीवित है। सुबह के समय सबसे पहले कर्मा बाई की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ये इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भगवान भाव के भूखे हैं, वैभव के नहीं।